नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता और दिन भर बस यही सोचता रहता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और यह सोचते हुए वह हमेशा निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आँखों में आंसू लिए हुए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते, और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद ही खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे थे और न ही सोने चांदी, फिर भी ऐसा क्या होता था कि वे लोग बुद्ध के पास लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसका मन अब संतुष्ट हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीज़ों की सीख मिलती है। पहली यह कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे तो उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। थैंक यू।